गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग 12th क्लास आरबीएससी बायोलॉजी के 19 चैप्टर कर रहे थे। तो 19 चैप्टर के अंदर जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चैप्टर का हेडिंग है और उसी के अंदर आज हम जो उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, बायो फर्टिलाइजर तक हमने उसे ड्रॉप किया था। तो स्टूडेंट्स, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? बायो मीन्स क्या होता है बेटा? लिविंग। क्या होता है? लिविंग। फर्टिलाइजर है वो सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि मतलब एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, उसकी यील्ड बढ़ सके और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हो। स्टूडेंट ध्यान देना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स को इनहेंस करते हैं। बेटा सॉइल्स के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम चैप्टर करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन। तो बेटा बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया भी हो सकता है, ग्लूबिन एल्गी भी हो सकती है और फंजाई भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की। वैसे तो बेटा खूब सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, लेकिन उनमें से जो बेटा मेजर बायो फर्टिलाइजर्स हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं वो कौन कौन है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का। क्या था बेटा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। यानी बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में इसके अंदर किसका एग्जांपल आएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बेटा जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। यानी बेटा ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं बेटा, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके रूट नोड्यूल के अंदर बेटा ध्यान रखना क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। अमोनिया जो होता है बेटा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा अमोनिया को एब्जॉर्ब? होस्ट सेल। और अप्रोक्सीमेट बेटा यहाँ पर 50 से 150 किलो पर हेक्टेयर, यानी 50 to 150 kg पर हेक्टेयर जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है। और कौन करता है वो? राइजोबियम बैक्टीरिया एनुअली। देखिए बेटा कितना बड़ा अमाउंट है। तो बेटा ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे बड़ी बात बेटा ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, यानी इसमें एनवायरमेंट कोई नुकसान नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री होती है, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कोई केमिकल रेजिड्यू जो होता है बेटा वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करता, यानी कि सॉइल जो होती है बेटा लंबे टाइम तक फर्टाइल रहती है। नाउ वी डिस्कस नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर बेटा कौन है? एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, क्लॉस्ट्रीडियम। तो बेटा क्लॉस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये सारे नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेटा ये क्या करते हैं, ये फ्री नाइट्रोजन को, यानी कि एटमॉस्फेयर से फ्री नाइट्रोजन को बेटा क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में। किसमें करते हैं बच्चों? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, ठीक है। तो बेटा जो अमोनिया जो होगा बेटा वो क्या करेगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर। और मैं आपको बता दूं, अगर हम राइस, कॉटन और मेज के क्रॉप के साथ में एजोटोबैक्टर नामक नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाए, यानी कि बेटा हम राइस, कॉटन और बेटा किसकी, राइस, कॉटन और बेटा मेज यानी मक्का, चावल, मक्का और बेटा कपास की खेती के अंदर हम लोग अगर एजोटोबैक्टर को साथ साथ में ग्रो करवाएं, तो ध्यान रखना हमारी जो बेटा जो मतलब उत्पादक क्षमता है, जो हमारी जो यील्डिंग कैपेसिटी है खेत की, वो बेटा 20% यानी कि 20% बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में उस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जो एडवाइस है, सुझाव है, जो बेटा सादर आमंत्रित है। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस ब्लू ग्रीन एल्गी। किसकी बात करें बेटा हम? ब्लू ग्रीन एल्गी की, साइनोबैक्टीरिया की। तो सुनो बच्चों, अब ध्यान रखना बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया बेटा ठीक है एक ही है, ठीक है। एनाबिना, नॉस्टॉक, प्लेक्टोनिमेटा, ठीक है बेटा, जो प्लेक्टोनिमा है, ठीक है बेटा,
इनके पास में क्या होता है बेटा, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्या होता है बच्चों, स्पेशलाइज्ड सेल। अब भाई सेल तो सब है, तो स्पेशलाइज्ड सेल कैसे हुआ कि सर स्पेशलाइज्ड हम लोग जिसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हुई ना बात। तो बेटा इसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल। उस स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब क्या होगा बच्चों, हेटेरोसिस्ट। क्या होगा बच्चों, हेटेरोसिस्ट, यानी उस सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट बोलते हैं बेटा। और हेटेरोसिस्ट के पास बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रेजेंट होता है, और उस जीन का नाम होता है निफ जीन, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अगर हम लोग एनाबिनाएजोली और एजोला को, एनाबिनाएजोली और अगर एजाला को, इसको बेटा एनाबिनाएजोली और एजोला को अगर हम पैडी फील्ड्स में ग्रो करवाएं तो हमारी जो बेटा यील्ड कैपेसिटी है वो 50% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, 50% यील्ड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जो बेटा सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर जो कि कटक में है, वो एनाबिनाएजोला को प्रोड्यूस करता है लार्ज स्केल पे। तो दिक्कत है आपको, दिक्कत तो बेटा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब लोग बात करते हैं किसकी बेटा, माइकोराइजा की। किसकी, माइकोराइजा। बेटा माइकोराइजा क्या है, ठीक है, माइकोराइजा जो बेटा वो क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्या है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किस किस के बीच में, सर फंजाई और प्लांट की रूट के बीच में। अगर बेटा फंजाई और प्लांट की रूट के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, माइकोराइजा। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स इज नोन एज माइकोराइजा। चलिए अब ध्यान रखना बेटा, फंजाई क्या करती है, प्लांट रूट को न्यूट्रिशन देती है, यानी कि जो प्लांट रूट को जो भोजन चाहिए, क्या चाहिए बेटा, भोजन। वो भोजन यानी वो फूड, जो वो न्यूट्रिशन है, वो कौन देगा उसको, भला फंजाई। और बदले में बेटा फंजाई को मतलब क्या मिलेगा, तो फंजाई को न्यूट्रिशन कौन देगा, ये प्लांट देगा। तो बेटा देखो दोनों का विकास हो रहा है, ठीक है, दोनों को भोजन मिल रहा है, यानी दोनों को मिलने के बाद बेटा फायदा हो रहा है। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम फॉस्फेट डिसॉल्विंग बैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि वो बैक्टीरिया जो फॉस्फेट को डिसॉल्व करते हैं, वो बैक्टीरिया जो फॉस्फेट को डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फॉस्फेट डिसॉल्विंग बैक्टीरिया। एग्जांपल में कौन बेटा, सूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम और बेसिलस। तो बेटा सूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम और जो बेसिलस है बेटा वो फॉस्फेट डिसॉल्विंग बैक्टीरिया, यानी वो फॉस्फेट को डिसॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नॉन अवेलेबल जो बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसको बेटा ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और ये बेटा जब अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो प्लांट को जो फॉस्फेट चाहिए वो उसको ले लेता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरीके से बेटा प्लांट को जो बेटा जो फॉस्फेट की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर की। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है आपको पता है, जो हमारे घर के अंदर जो कचरा होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, अर्बन वेस्ट होता है, सीवेज जो होती है, और जो बोन यानी कि हड्डियों के जो टुकड़े होते हैं, ये सब बेटा क्या होता है पता है आपको, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट। और बेटा ध्यान रखना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन करते हैं। और जब ऑर्गेनिक वेस्ट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देता है तब ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है। और ये ऑर्गेनिक मैन्योर बेटा जो क्या करती है, एक बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम आती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, यानी बेटा ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री अप्रोच है, यहाँ पॉल्यूशन नहीं होता, इकोसिस्टम बैलेंस है यहाँ पर, और सॉइल फर्टाइल है, किसके लिए, लॉन्ग टाइम, और ये बहुत सस्ता है, चीप है, सिंपल है, और कोई भी बेटा किसान इसको आसानी से यूज़ कर सकता है, यानी इस्तेमाल कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो सॉइल की जो एज है उसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा हमको क्या होगा, ये सस्ती भी पड़ेगी, चीप है, ठीक है। और इससे बेटा क्या होगा, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, ये पॉल्यूशन फ्री होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर बेटा आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।